किसानों की गुंडई आपको याद कहाँ गुंडई याद है आपको? भाजपा नेताओं की गुंडई याद नहीं है कि किस तरह से लखीमपुर खीरी में कुचला गया? तो नेशन वांट्स टू नो अर्नब गोस्वामी जी कि क्यों 700 लोगों की हत्या हुई, उनके परिवार को देखने वाला कौन है? नेशन वांट्स टू नो कि एमएसपी का क्या होगा। जिनको सूट करता है इस तरह का, जिनका आचरण और कल्चर है इस तरह का धंधा करने वाले टाइप का, उन्हीं को उनका भाषण और उनका अभिवादन अच्छा लगता है। हमें तो अच्छा नहीं लगता, हम सुनते भी नहीं है। आपको पता है कि आप कंगना रनौत को क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल पता है कि हम क्या बोल रहे हैं। आज संसदीय भाषण बिल्कुल बोल रहे हैं, सच बात बोल रहे हैं। बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। किसानों के हित में नहीं था तो उसे लाया क्यों गया, और अगर हित में था तो उसे वापस क्यों लिया जा रहा है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पहले इसकी फायदे गिनाए गए, मुट्ठी भर किसान को जो है विरोध करने पर इसे अब वापस लिया जा रहा है। क्या किसानों की जीत हुई है, सरकार बैकफुट पर है, या फिर एक साजिश के तहत किसानों को जिता गया है और उत्तर प्रदेश जीतने की साजिश चल रही है? बताइए श्लेष जी, जिस तरीके से किसान बिल को वापस ले लिया गया है, प्रधानमंत्री कल जो है राष्ट्र को संबोधित करते हुए बिल को वापस लेने की बात कहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? चलिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता को आपने मौका दिया अपने न्यूज़ चैनल पे। ये जो कृषि कानून है, कृषि कानून को वापस लेने का जो बात नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे कि एक तरह से ये जो जीत है, ये किसानों की जीत है, उन सभी किसानों का जिन्होंने अपने घर परिवार को छोड़ करके, त्याग करके और इस आंदोलन में पूरी मजबूती के साथ एकदम इतने दिनों तक संघर्ष करते रहे। तो एक तरह से लोकतंत्र की जीत है ही और किसानों की भी जीत है। और खास तौर पर धन्यवाद देना चाहेंगे पूरे बिहार में जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के हमारे जो नेता हैं, हम सभी लोगों के लिए मतलब ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे नेता, हम ऐसे नेता के नेतृत्व में काम करते हैं, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो हमेशा किसानों के सवाल पर मजबूती से, प्रखरता से सवाल उठाते रहते हैं। तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का भी कि जिन्होंने पूरी मजबूती के साथ ये जो किसानों का जो काला कानून था उसके खिलाफ में पूरी मजबूती के साथ सड़क से ले करके सभी जगह संघर्ष करने का काम किया। आप लोग जो है विपक्ष के लोग हैं, उन लोगों का आरोप है कि किसान को जो है बरगलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश चुनाव जो है उसके मद्देनज़र किसान बिल जो है, 3 किसान बिल जो है उसको वापस लिया जा रहा है। तो यह सवाल उठता है कि आप लोग पहले विरोध किए और उसके बाद जब वापस लिया जा रहा है तब फिर से विरोध कर रहे हैं। वापस लिया जा रहा है तो इसलिए विरोध कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं, लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को अगर ये कानून जो है, ये जो नरेंद्र मोदी जी के जो जितने भी सारे लोग हैं, चलिए आगे बढ़ते बढ़ते बताते हैं, जितने भी सो कॉल्ड अंधभक्त हैं वो कहा करते थे ये जो किसान बैठे हुए आंदोलन पर वो किसान नहीं है, नकली किसान है। तो आज सवाल ये उत्पन्न होता है कि अगर वो नकली किसान थे, उनका मांग जायज नहीं था, तो क्यों फिर वापस क्यों लिया गया? वापस नहीं लेना था। और अगर वापस लिया है तो सवाल आज आपसे पूछना चाहेंगे कि आप ये हमें बताने का काम करिए कि अगर इलेक्शन नहीं रहता, चुनाव नहीं रहता और जो हमारे किसान नेता हैं वो इतने दिनों से आंदोलन नहीं करते रहते, अगर ये इस सरकार के मन में खोट नहीं होता तो क्या ये इलेक्शन नहीं होता, तो क्या इस कानून का वापसी होता? आप बताइए, ईमानदारी से बताइए। तो फिर राष्ट्र को बचाने की बात थी ना। प्रधानमंत्री ने तो सीधा संबोधन में कहा है कि हमने जो है कुछ मुट्ठी भर लोग का उपयोग न करके, उन्होंने कहा है कि कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए, इसलिए देश में जो है सब कुछ ठीक रहे, शांति रहे, सद्भाव रहे, इसलिए हम वापस ले रहे हैं। तो अशांति कहाँ हो रहा था जब सरकार का राज है, नरेंद्र मोदी जी का सुशासन का और नीतीश कुमार जी का सुशासन का राज होता है और पूरे देश में सरकार पूरी मजबूती से जब काम कर रही है, तो आंदोलन में परेशानी कहाँ किसको हो रहा था? किसानों की गुंडई आपको याद? कहाँ गुंडई याद है आपको? भाजपा नेताओं की गुंडई याद नहीं है कि किस तरह से लखीमपुर खीरी में कुचला गया, किस तरह से 700 जो किसान हैं वो मरे, शहीद हुए, एक तरह से मान करके चलिए जिनका निधन हुआ, वो याद नहीं आपको? जो गुंडई हुआ भाजपा नेताओं के द्वारा लखीमपुर खीरी में पूरी तरह से कुचला गया किसानों को, उनके आंदोलन को ध्वस्त किया गया एक तरह से, वो भी याद करिए। अब जो राकेश टिकैत हैं, अब ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, पहले सुन लीजिए बात। अब जितने भी इनके जो नेता और कार्यकर्ता हैं भाजपा के और गोदी मीडिया के जो लोग हैं, वो कहा करते थे कि एक आते हैं, हम उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, कि नेशन वांट्स टू नो, इस तरह से हाथ करके कि नेशन वांट्स टू नो कि जो 700 जो लोग मरे, अगर यही लाना था, इस बिल को वापस लेना था, इस कानून को वापस लेना था, तो नेशन वांट्स टू नो अर्नब गोस्वामी जी कि क्यों 700 लोगों की हत्या हुई, निधन हुआ जो,
उनके परिवार को देखने वाला कौन है? नेशन वांट्स टू नो कि एमएसपी का क्या होगा। नेशन वांट्स टू नो कि किसानों के मुद्दे पर जो इतने दिनों तक भटकाया गया, लखीमपुर खीरी में जिस तरह से लोगों को कुचला गया, उसका जवाबदेह कौन है? नेशन वांट्स टू नो। नेशन ये भी जानना चाहता है। अर्नब गोस्वामी को आप गोदी मीडिया कह रहे हैं? अर्नब गोस्वामी को ही नहीं, बहुत सारे उनके जैसे हैं। अर्नब गोस्वामी तो एक उदाहरण है जिनके बारे में हम बता रहे हैं। और बात बताना चाहेंगे, नेशन वांट्स टू नो कि जिस तरह से अडानी अंबानी भारत के उद्योगपतियों का भारत सरकार ने 9 लाख करोड़ रुपया माफ किया, क्या किसानों, देश के किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा? माफ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? नेशन वांट्स टू नो कि अगर चुनाव नहीं रहता तो क्या होता? वापस जाते, वापस लेते इस बिल को नरेंद्र मोदी जी। और नेशन वांट्स टू नो, इनके जो भक्त कहा करते थे, अंधभक्त लोग, कि ये तो किसान बैठे ही नहीं है, ये सब नकली आदमी है, खालिस्तानी है। बात समझ रहे हैं ना? मुट्ठी भर लोग हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तान से आए हैं। अब कहाँ के लोग थे ये? जब ये खालिस्तान के लोग थे, पाकिस्तान से आए हुए लोग थे, तालिबानी थे, तो फिर ये कानून वापस क्यों लिया नरेंद्र मोदी जी ने? मतलब कानून जब वापस ले लिया गया है तब सब कुछ ठीक है ना? देश में सब चीज ठीक है ना? अब किसानों के हित में सारे फैसले हो रहे हैं ना आप लोगों के अनुसार? अब राकेश टिकैत जी जो किसान के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं हो जाता है संसद से, तब तक अभी हम कुछ नहीं कहेंगे। उसी तरह से जैसे किसान नेता का जिस तरह से आदेश आएगा, हमारे नेता, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद जी का आएगा, उसी तरह से हम लोग रिएक्ट करेंगे। मतलब आप लोग जो है तेजस्वी जो बोलेंगे उसी में हाँ हाँ, बस इसलिए कि हम आपका आजादी नहीं है, आजादी है इसीलिए तो बोल रहे हैं, आजादी हमारे यहाँ है इसीलिए तो बोल रहे हैं। अच्छा, कंगना रनौत जो है उनका कहना है, कुछ दिन पहले ही उनका एक बयान आया था एक इंटरव्यू के दौरान, कि देश जो है 2014 में आज़ाद हुआ है, पहले से जो है भीख की आज़ादी थी। और हाल में फिर उन्होंने जो है जब किसान बिल जो है वापस लेने की बात प्रधानमंत्री ने किया, तो देश के जो स्थिति है उसी पर उन्होंने कटाक्ष किया। हम उनके शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन अच्छा, आपको क्या लगता है? अच्छा, कंगना रनौत का जो है, अच्छा बताइए विक्रम बाबू, आप पत्रकार हैं, अब धंधा करने वाली जो लोग हैं, धंधा करने वाले लोग हैं, वो बताएंगे कि मतलब भारत के राजनीति में क्या होगा, सियासत में क्या होगा। ये धंधा करने वाले लोग लोगों को बताया करेंगे। इनसे हम लोगों को राय और सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। जिनको सूट करता है इस तरह का, जिनका आचरण और कल्चर है इस तरह का धंधा करने वाले टाइप का, उन्हीं को उनका भाषण और उनका अभिवादन अच्छा लगता है। हमें तो अच्छा नहीं लगता, हम सुनते भी नहीं है, हमें पता भी नहीं कि क्या उन्होंने कहा है। आपको पता है कि आप कंगना रनौत को क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल पता है कि हम क्या बोल रहे हैं। संसदीय भाषण बिल्कुल बोल रहे हैं, सच बात बोल रहे हैं। उन्होंने जो कहा उससे बड़ा संसदीय बात कुछ हो ही नहीं सकता है, इसलिए हम बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं, उसका हमको इल्म है कि हम क्या बोल रहे हैं। आपको हम बता दें कि कंगना रनौत ने क्या कुछ ट्वीट किया था, ये आपका इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए उन्होंने क्या कुछ लिखा था, और उसके बाद जो है इनका जो बयान है ये कह रहे हैं कि कंगना रनौत धंधा करने वाली एक महिला है। हम आपको बताते चले कि इंस्टाग्राम पर कंगना रनौत ने लिखा था, बेहद दुखद, शर्मनाक और पूरी तरह से गलत। अगर संसद में बैठी सरकार के बजाय गलियों में बैठे लोग कानून बनाना शुरू कर देंगे तो यह भी एक जिहादी देश है। उन सभी लोगों को बधाई जिनको ऐसी देश चाहिए। अब जो है ये इनका कहना है कि तो उनके अनुसार हम तालिबानी हैं। जितने भी जो संघर्ष कर रहे थे, जो किसान नेता जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने अपने परिवार को खोया है, जिनके 700 लोगों जो लोग थे, किसान नेता थे, जो मरे हैं, उनका निधन हुआ है, वो सभी लोग तालिबानी थे। वैसे महिला के बात को अगर हमारे सामने प्रस्तुत करिएगा तो मेरे सामने वो धंधा वाली ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो पद्मश्री से सम्मानित हो चुके हैं। अब हो चुकी है। भारत सरकार ने किस दृष्टिकोण से दिया है, चाटुकारिता करने के लिए दिया है कि किस बात के लिए दिया है, भारत सरकार समझे। क्या बिहार में जो है किसानों की स्थिति सुधरेगी जब किसान बिल, 3 कृषि किसान बिल जो है? अब सही जायज सवाल आपने अभी पूछा। नीतीश कुमार जी तो पहले ही से एपीएमसी को मानते ही नहीं है। अब जब ये कानून वापस हुआ है तो अब एपीएमसी को मानते नहीं तो क्या मानेंगे नहीं मानेंगे, ये सवाल तो नीतीश कुमार जी से पूछना चाहिए आपको। ये बिहार में लागू करेंगे। अब जब ये कानून वापस हो गया तो मंडियों को वापस बिहार में फिर से लाने का काम करेंगे, ये तो सवाल आपको नीतीश कुमार जी से पूछना चाहिए। आखिरी सवाल हम आपसे करेंगे श्लेष जी, कि जिस तरीके से 3 कृषि कानून को प्रधानमंत्री ने बैकफुट पर आकर वापस लेने की बात कही है, क्या बिहार में शराबबंदी जो है उसे भी वापस लेने की जरूरत है? जिस तरीके से लगातार जो है शराब बिहार में बिक रहे हैं और जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है।
शराबबंदी पर तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे कि शराबबंदी अगर किए हैं तो पूरी तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। अगर इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो भाई फिर इसका मतलब कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। जब इम्प्लीमेंट हो ही नहीं रहा है, आप शराबबंदी कर दिए और शराब धड़ल्ले से बिक रहा है, तो फिर शराबबंदी करने का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो ये हमारे साथ छात्र राजद के जहानाबाद जिला अध्यक्ष शैलेश कुमार थे। इनका कहना था कि जो 3 कृषि कानून वापस लिया गया है वह धन्यवाद के पात्र हैं। नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको इन्होंने धन्यवाद भी दिया है और इन्होंने एक नरेंद्र मोदी जी को हमने धन्यवाद नहीं दिया, पहले बात समझ लीजिए। नरेंद्र मोदी जी का जीत नहीं है ये ऐसा कभी भी बिल्कुल मत बोला करिए। नरेंद्र मोदी जी ने तो पूरा बेड़ा कर ही दिया था। अगर आज चुनाव नहीं रहता, पंजाब में चुनाव नहीं रहता, यूपी में चुनाव नहीं रहता, उत्तराखंड में चुनाव नहीं रहता और किसान नेताओं का डर अगर नरेंद्र मोदी को नहीं रहता, तो निश्चित रूप से एक बात को मान लीजिए कि ये कृषि कानून जो है उसको वापस करने का काम किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी जी करने वाले नहीं थे। इसलिए उनको तो धन्यवाद बिल्कुल ही नहीं देना चाहेंगे। मतलब कि ये जो है बैकफुट पर सरकार नहीं आई है, किसान नहीं जीता है, बल्कि उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य के चुनाव जीतने के लिए किसानों को जिताया गया। किसानों से डर करके ये निर्णय लिया गया है। किसानों के ताकत को देखते हुए किसानों से डर करके ये निर्णय लिया गया है। तो बहरहाल देखते रहिए क्या होता है आगे। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जो आरोप सरकार पे लग रहे हैं और आरोपों में और हकीकत में क्या फर्क होगा। हालांकि वक्त का इंतजार करना होगा, आगे क्या क्या होता है सब कुछ देखते रहिए। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहार लाइव 7।